3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुनाएंगे। किसी मंथन का परिणाम है। उस मंथन के परिणाम स्वरूप ही हम आज देश के अंदर 4 प्रमुख स्थानों पर कुंभ के आयोजन को देखते हैं। कुंभ के आयोजन वास्तव में भारत की ज्ञान की परंपरा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, संपूर्ण भारत की ज्ञान की परंपरा के बारे में भारत की ऋषि परंपरा, उस समय के जो आचार्यगण थे, उस समय के जो समाज की विद्वत शक्ति थी, इनके एकत्रीकरण के माध्यम से जो कुछ भी नया शोध हुआ है और नया बनाया है, उन सबको हम आदान प्रदान भी कर सकें और एक दूसरे के साथ उस चिंतन मनन के माध्यम से फिर उसको आने वाली पीढ़ी को दे सकें। लखनऊ में इस फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट को बनाने के पीछे की भी मंशा हमारी यही थी, क्योंकि भारतीय संस्कृति इस बारे में हमेशा इस बारे में आग्रही रही है कि आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वत, यानी ज्ञान के लिए अपने चारों ओर के रास्ते खोले रखो। कहीं से भी कोई अच्छी चीज आती है, अच्छी बातें आती है, तो उसके लिए सभी दरवाजे आपके खुले होने चाहिए। आप बंद मत करिए। जब भी आप बंद करेंगे तो वो आपकी विकास की यात्रा को बाधित कर देगा, और विकास बाधित होगा, चिंतन मनन की परंपराएं बाधित होंगी, तो याद होगा कि वह नए संघर्ष को जन्म देगा, और नए संघर्ष को जन्म देने के बाद वह न केवल आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे कि नकारात्मक ताकतें जब भी हावी हुई हैं, उसने मानवता के सामने एक नया संकट खड़ा किया है। आज से 3500 वर्ष पहले इसी लखनऊ के बगल में नेमिषारण्य में जो सबसे बड़ी गोष्ठी हुई थी, उसमें 88 हजार विद्वानों ने ऋषि मुनि के रूप में भाग लिया था, और वह भारत की पौराणिक परंपरा में पुराणों के माध्यम से वो ज्ञान धरोहर के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत हुआ। और आज यहां पर इस 3 दिवसीय जिन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के यह सेमिनार आज यहां पर आयोजित हो रहा है, यह उसी परंपरा में आज की आवश्यकता के अनुसार हमें किन विषयों को लेकर के कार्य करना है। फॉरेंसिक साइंस की आज की आवश्यकता क्या है, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए और नेशनल सिक्योरिटी में उसकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम कैसे उन चुनौतियों को फेस कर सकते हैं, इन मुद्दों को लेकर के, या फिर उन ड्रोन टेक्नोलॉजी के और रोबोटिक के उसके लाभ और उसकी चुनौतियां क्या हैं, इन सभी मुद्दों पर यहां पर एक किसी नए मंथन को जन्म लेकर के आप वर्तमान की चुनौतियों के अनुरूप समाज को तैयार कर सकेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और इसका लाभ न केवल